उसी रात इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के बाहर लगे सीसीटीवी में कुछ रिकॉर्ड होता है। एक आदमी लंबा कोट पहने हुए दिखाई देता है। वो सफेद क्लाउन मास्क पहने हुआ है। वो कैमरा की तरफ देखता है और कुछ सेकंड्स तक बिल्कुल नहीं हिलता। फिर धीरे से एक कागज कैमरा के सामने रखता है। उस कागज पर लिखा था, इन्वेस्टिगेशन बंद कर दो, नहीं तो अगला नाम तुम्हारा होगा। और उसके नीचे बना था एक क्लाउन का चेहरा। अब केस और भी खतरनाक हो चुका था। समीर मर चुका था, अर्जुन गायब था, रिया खतरे में थी और क्लाउन किलर अब सीधा इन्वेस्टिगेशन टीम को चैलेंज कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, आखिर अम्यूजमेंट पार्क में ऐसा क्या मिला था जिसने इतने लोगों की जिंदगी बदल दी। पुणे के लालबाग एरिया में सब कुछ शांत था, सड़कों पर सन्नाटा था। तभी एक अपार्टमेंट बिल्डिंग से अचानक एक जोर की चीख सुनाई देती है। चीख इतनी डरावनी थी कि आसपास के कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। लोग अपार्टमेंट के मेन गेट की तरफ दौड़ते हैं और जो उन्होंने देखा उसने सबको हिलाकर रख दिया। अपार्टमेंट के एंट्रेंस के पास एक जवान लड़के की बॉडी पड़ी थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कोई उसका चेहरा पहचान नहीं पा रहा था। उसके पूरे फेस पर क्लाउन मेकअप लगा हुआ था, लाल नाक, सफेद चेहरा और आंखों के आसपास काला रंग, जैसे किसी ने जानबूझकर उसकी असली पहचान छुपाने की कोशिश की हो। कुछ ही देर में पुलिस और नेक्स्ट जेन इन्वेस्टिगेशन टीम को इन्फॉर्म किया गया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी थी। पहचान होने पर पता चला कि उस लड़के का नाम समीर शर्मा था। उम्र 23 साल, एक कॉलेज स्टूडेंट। समीर पुणे में अकेला रहता था। उसकी फैमिली दूसरे शहर में रहती थी। परिवार में उसके मम्मी, पापा और एक छोटी बहन थी। समीर बहुत इंट्रोवर्ट था, ना किसी से ज्यादा बात करता था, ना पार्टीज में जाता था। कॉलेज जाता, वापस आता और अपने अपार्टमेंट में रहता। इन्वेस्टिगेशन टीम समीर के फ्लैट में पहुंचती है। दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था। कमरे की तलाशी ली गई, लेकिन एक चीज ने इन्वेस्टिगेटर्स का ध्यान खींच लिया, एक क्लाउन का फेस हर पेज पर, जैसे समीर किसी चीज से डरा हुआ था। समीर का लैपटॉप चेक किया गया। ब्राउजिंग हिस्ट्री लगभग पूरी डिलीट थी। एक फाइल मिली, नाम था डोंट ट्रस्ट द क्लाउन। सिर्फ एक लाइन थी, उसने मुझे ढूंढ लिया है। टीम समीर के कॉलेज पहुंची। एक दोस्त था, नाम अर्जुन, जो गायब हो गया। अर्जुन ने कहा था, रात को मुझे क्लाउन दिखाई देता है। सीसीटीवी फुटेज में समीर घबराया हुआ दिखता है। फुटेज में एक शैडो दिखाई देती है। समीर का एक डिलीटेड ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली। रिकॉर्डिंग में समीर की आवाज थी, डर से भरी। रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो गई, जैसे कोई आ गया हो। अब तक इन्वेस्टिगेशन में 3 बड़े सवाल सामने आ चुके थे। अर्जुन के साथ क्या हुआ? क्लाउन का सिंबल समीर की डायरी में क्यों था? और सीसीटीवी में दिखने वाली शैडो कौन थी? क्या पुणे में कोई सीरियल किलर घूम रहा था, या फिर यह सब एक बहुत बड़ी प्लानिंग का हिस्सा था? इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हुई थी और अगला सुराग टीम को एक ऐसी जगह ले जाने वाला था जहां से क्लाउन किलर की असली कहानी शुरू हुई थी। समीर शर्मा की मिस्टीरियस डेथ का राज खुलने वाला है। चेहरे पर क्लाउन मेकअप था जो सब कुछ बदल देता है। डायरी में क्लाउन के स्केचेस मिलते हैं जो डर लगाते हैं। लैपटॉप में एक वार्निंग मिली, डोंट ट्रस्ट द क्लाउन। सीसीटीवी में एक अजीब शैडो दिखाई दी जो सब कुछ बदल सकता है। इन्वेस्टिगेशन एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी। नेक्स्ट जेन इन्वेस्टिगेशन टीम ने अर्जुन के पुराने रिकॉर्ड्स निकाले। 3 महीने पहले गायब हुआ स्टूडेंट, जिसकी रिपोर्ट कभी क्लोज नहीं हुई। अर्जुन के पेरेंट्स ने एक शॉकिंग बात बताई, वो डर रहा था। अर्जुन और समीर का एक पुराना फोटो मिला, अम्यूजमेंट पार्क में। पार्क लगभग 10 साल पहले बंद हो चुका था, अब सिर्फ सन्नाटा है। पार्क के अंदर एक पुराना क्लाउन स्टैच्यू अभी भी खड़ा था। टीम को एक हिडन रूम मिला जो जमीन के नीचे था। दीवार पर डजन्स क्लाउन फेसेस बने हुए थे। हर फेस के नीचे नाम था। समीर शर्मा का नाम था, उसके ऊपर एक लाल क्रॉस बना था। लिस्ट में एक और नाम था, रिया शर्मा, समीर की छोटी बहन। जैसे ही टीम ने यह नाम देखा, सब समझ गए, जो भी क्लाउन किलर था उसका अगला टारगेट समीर की बहन हो सकती थी। टीम ने तुरंत रिया और उसके पेरेंट्स को कांटेक्ट किया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। 1 बार, 2 बार, 3 बार, कोई जवाब नहीं। तभी रिया के नंबर से एक मैसेज आता है, सिर्फ एक लाइन, टू लेट। समीर के लैपटॉप की डीपर रिकवरी में एक एन्क्रिप्टेड वीडियो मिलता है। वीडियो खुलते ही समीर कैमरा के सामने नजर आता है। वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था।
अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद मेरे साथ कुछ हो चुका है। 3 महीने पहले मैं और अर्जुन उस अबैंडन्ड पार्क में गए थे। वहां हमें कुछ मिला था, कुछ ऐसा जो किसी को नहीं देखना चाहिए था। हमने सोचा था ये सिर्फ एक मजाक है, लेकिन फिर लोग गायब होने लगे और वीडियो अचानक रुक जाता है। बाकी हिस्सा डिलीट किया जा चुका था। उसी रात इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के बाहर लगे सीसीटीवी में कुछ रिकॉर्ड होता है। एक आदमी लंबा कोट पहने हुए दिखाई देता है। वो सफेद क्लाउन मास्क पहने हुआ है। वो कैमरा की तरफ देखता है और कुछ सेकंड्स तक बिल्कुल नहीं हिलता। फिर धीरे से एक कागज कैमरा के सामने रखता है। उस कागज पर लिखा था, इन्वेस्टिगेशन बंद कर दो, नहीं तो अगला नाम तुम्हारा होगा। और उसके नीचे बना था एक क्लाउन का चेहरा। अब केस और भी खतरनाक हो चुका था। समीर मर चुका था, अर्जुन गायब था, रिया खतरे में थी और क्लाउन किलर अब सीधा इन्वेस्टिगेशन टीम को चैलेंज कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, आखिर अम्यूजमेंट पार्क में ऐसा क्या मिला था जिसने इतने लोगों की जिंदगी बदल दी। समीर शर्मा की रहस्यमय मौत का मामला। अर्जुन का गायब होना सबको हैरान कर दिया। छोड़ दिया गया अम्यूजमेंट पार्क एक राज छुपा रहा था। वहां एक सीक्रेट रूम मिला जिसमें एक लिस्ट थी। लिस्ट पर समीर के नाम पर लाल क्रॉस बना हुआ था। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि रिया का नाम भी था। टीम के पास वक्त बहुत कम था। मैसेज मिलने के बाद रिया के फोन की लास्ट लोकेशन ट्रेस की गई। लोकेशन पुणे से 25 किलोमीटर दूर एक पुराने इंडस्ट्रियल एरिया की मिली। ये जगह सालों से बंद पड़ी थी, अंधेरे में डूबा हुआ था। रात के 3 बजे टीम वहां पहुंचती है। पुरानी फैक्ट्रीज और टूटी हुई खिड़कियां, हर तरफ सन्नाटा था। एक फैक्ट्री के अंदर से हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। टीम धीरे धीरे फैक्ट्री के अंदर बढ़ती है। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर अजीब ड्राइंग्स नजर आती हैं। हर जगह क्लाउन के चेहरे बने हुए थे, कुछ पुराने, कुछ बिल्कुल नए। फैक्ट्री के सबसे अंदर वाले रूम में एक कुर्सी रखी थी और उस कुर्सी से बंधी हुई थी रिया शर्मा। वो जिंदा थी, लेकिन बहुत डरी हुई, जैसे कई घंटों से वहां बंद हो। टीम ने तुरंत उसे आजाद कराया, लेकिन रिया ने जो बताया उसने केस को पूरी तरह बदल दिया। मैं घर पर थी जब मुझे एक पार्सल मिला। पार्सल के अंदर एक पुरानी फोटो थी। फोटो में समीर और अर्जुन थे। फोटो के पीछे लिखा था, सच जानना है तो अकेले आओ। रिया सच जानने के लिए निकल पड़ी, लेकिन रास्ते में किसी ने उसे बेहोश कर दिया और जब होश आया वो फैक्ट्री में थी। फिर रिया ने एक और बात कही, मैं उस आदमी को देख पाई थी। पहले मुझे लगा वो क्लाउन मास्क पहने हुए है, लेकिन जब वो पास आया तो मुझे लगा जैसे मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है। टीम को एक लॉक्ड कैबिनेट मिलती है। उसके अंदर कई फोटोग्राफ्स रखी थीं, विक्टिम्स की फोटोग्राफ्स, समीर की भी। और एक फोटो देखकर सब हैरान रह गए। फोटो में अर्जुन नजर आ रहा था और फोटो के नीचे लिखा था, सब्जेक्ट अलाइव। अलाइव मतलब अर्जुन जिंदा हो सकता था। 3 महीने बाद पहली बार किसी एविडेंस ने यह दिखाया था। इन्वेस्टिगेशन टीम ने अम्यूजमेंट पार्क के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। वहां से एक 12 साल पुरानी न्यूज रिपोर्ट मिली। उस रिपोर्ट के मुताबिक पार्क में एक एक्सीडेंट हुआ था। एक प्रोफेशनल क्लाउन स्टेज से गिर गया था। उस क्लाउन का नाम था राघव मेहता। राघव का एक बेटा भी था, सिर्फ 11 साल का, और एक्सीडेंट के बाद वो अचानक गायब हो गया था, कभी नहीं मिला। टीम ने राघव मेहता के बेटे की पुरानी फोटो निकाली और उस फोटो को AI एज प्रोग्रेशन सॉफ्टवेयर से कंपेयर किया। रिजल्ट देखकर सब चुप हो गए। फेस स्ट्रक्चर, आंखें, जॉ लाइन, सब कुछ एक ही इंसान से मिल रहा था। एक नाम जो पहले भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आ चुका था, कुणाल वर्मा, वही सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर जिसने कुछ महीने पहले अम्यूजमेंट पार्क की प्रॉपर्टी खरीदी थी और जो हर बार इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले वहां पहुंच जाता था, जैसे उस सब कुछ पहले से पता हो। उसी रात टीम कुणाल वर्मा के ऑफिस पहुंचती है। ऑफिस खाली था, कंप्यूटर बंद, फाइल्स गायब, लेकिन डेस्क पर एक एनवेलोप पड़ा था। एनवेलोप के अंदर एक फोटो थी। फोटो में अर्जुन था, जिंदा, लेकिन उसके पीछे खड़ा था एक आदमी क्लाउन मास्क में, और फोटो के पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, गेम अभी शुरू हुआ है। अब टीम को पता चल चुका था कि अर्जुन शायद जिंदा है। क्लाउन किलर का कनेक्शन 12 साल पुराने एक्सीडेंट से है। कुणाल वर्मा सबसे बड़ा सस्पेक्ट है, लेकिन क्या वही असली किलर है या कोई और उसके पीछे से पूरा खेल चला रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अर्जुन को किसने और क्यों जिंदा रखा हुआ है?
अर्जुन की फोटो मिली। फोटो के नीचे लिखा था सब्जेक्ट अलाइव। रिया बच गई थी। कुणाल वर्मा सबसे बड़ा सस्पेक्ट बन चुका था। लेकिन जब टीम उसके ऑफिस पहुंची, वो गायब था और एक मैसेज छोड़ गया था, गेम अभी शुरू हुआ है। चैप्टर 20, कुणाल की तलाश। अगली सुबह पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम कुणाल वर्मा की तलाश में लग गई। उसके बैंक रिकॉर्ड्स चेक किए गए, फोन रिकॉर्ड्स निकाले गए, पुराने कॉन्टैक्ट्स देखे गए, लेकिन हर जगह एक ही चीज मिली। कुणाल जैसे पहले से तैयार था। उसने अपने पीछे लगभग हर निशान मिटा दिया था, जैसे उसे पता हो कि कोई उस तक पहुंचने वाला है। उस दिन टीम को एक अननोन ईमेल मिली। ईमेल में सिर्फ एक वीडियो फाइल थी। वीडियो ओपन करते ही सब हैरान रह गए। स्क्रीन पर अर्जुन था, जिंदा लेकिन बहुत कमजोर। उसके पीछे एक अंधेरा कमरा था। अर्जुन कैमरे की तरफ देखकर बोलता है, प्लीज मुझे यहां से निकालो। सब कुछ कुणाल नहीं कर रहा, वो सिर्फ एक हिस्सा है, असली क्लाउन। और वीडियो अचानक बंद हो जाता है। रूम में सन्नाटा छा गया। इन्वेस्टिगेशन टीम दोबारा अम्यूजमेंट पार्क के रिकॉर्ड्स चेक करती है। इस बार उन्हें एक पुरानी एम्प्लॉय फाइल मिलती है। फाइल में राघव मेहता के अलावा एक और नाम था, विक्रम सेठी, पार्क का फॉर्मर मैनेजर। एक्सीडेंट वाले दिन वो भी वहां मौजूद था, लेकिन एक्सीडेंट के कुछ महीनों बाद उसने जॉब छोड़ दी थी और फिर अचानक गायब हो गया। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गया। पुरानी न्यूज रिपोर्ट्स और गवाह के बयानों को तुलना करने पर एक चौंकाने वाली बात सामने आई। 12 साल पहले जो एक्सीडेंट बताया गया था, शायद वो एक्सीडेंट था ही नहीं। कई गवाहों ने बताया था कि सेफ्टी इक्विपमेंट में जानबूझकर छेड़छाड़ की गई थी, लेकिन केस को जल्दी बंद कर दिया गया और किसी को सजा नहीं मिली। अगर ये सच था तो राघव मेहता की मौत एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हो सकती थी। रात को एक अबैंडन्ड वेयरहाउस से सिग्नल मिला। टीम तुरंत वहां पहुंची। अंदर कुणाल वर्मा मौजूद था, लेकिन वो भाग नहीं रहा था, वो खुद टीम का इंतजार कर रहा था। कुणाल ने मास्क उतारा और शांत आवाज में बोला, तुम लोग गलत इंसान का पीछा कर रहे हो। टीम ने तुरंत उसे अरेस्ट कर लिया, लेकिन अरेस्ट होने के बाद भी कुणाल मुस्कुराता रहा, जैसे उसे किसी बात का डर ही न हो। कुणाल ने जो बताया उसने पूरी इन्वेस्टिगेशन हिला दी। कुणाल बोला, हाँ, मैं राघव मेहता का बेटा हूं। हाँ, मैं समीर और अर्जुन को जानता था, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। रूम में सब चुप हो गए। कुणाल ने आगे कहा, मैंने सिर्फ उन्हें वार्निंग दी थी। असली क्लाउन कोई और है, एक ऐसा इंसान जिसे सब लोग मरा हुआ समझते हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम का लीडर पूछता है, कौन? कुणाल धीरे से जवाब देता है, विक्रम सेठी। टीम रिकॉर्ड्स चेक करती है। विक्रम सेठी की मौत 8 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में हो चुकी थी, लेकिन फोरेंसिक डिपार्टमेंट ने पुराने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए तो पता चला कि बॉडी की पहचान कभी प्रॉपरली कंफर्म ही नहीं हुई थी। मतलब एक पॉसिबिलिटी थी, विक्रम सेठी जिंदा हो सकता था, और अगर वो जिंदा था तो असली मास्टरमाइंड भी वही हो सकता था। अब पजल के पीसेस जुड़ने लगे थे। कुणाल किलर नहीं था, राघव मेहता की मौत शायद मर्डर थी, अर्जुन अब भी जिंदा था, और एक आदमी जिसे दुनिया मरा हुआ समझ रही थी शायद सालों से सबके सामने छुपा हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था, विक्रम सेठी ने समीर को क्यों मारा और अर्जुन को जिंदा क्यों रखा? अगला चैप्टर सच के और करीब ले जाने वाला था। कुणाल वर्मा किलर नहीं था, राघव मेहता की मौत शायद एक मर्डर थी, अर्जुन जिंदा था, और एक नाम बार बार सामने आ रहा था, विक्रम सेठी, एक ऐसा आदमी जिसे दुनिया 8 साल पहले मरा हुआ समझ चुकी थी। लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन टीम सच के सबसे करीब थी। कुणाल ने टीम को एक पुराना एड्रेस दिया, पुणे के बाहर पहाड़ों के बीच एक पुराना फार्म हाउस, कई सालों से बंद, कोई वहां नहीं जाता था। लेकिन कुणाल का मानना था कि अगर विक्रम जिंदा है तो वो वहीं मिलेगा। रात के वक्त टीम फार्म हाउस पहुंची, जैसे पूरी जगह किसी राज को छुपा रही हो। फार्म हाउस की तलाशी के दौरान टीम को जमीन के नीचे एक छुपी हुई बेसमेंट मिली। दरवाजा खुलते ही सब हैरान रह गए। अंदर दर्जनों फाइल्स रखी थीं, पुराने न्यूज़पेपर और फोटोग्राफ्स, विक्टिम्स के रिकॉर्ड्स भी मिले, और दीवार पर लगा हुआ था एक बहुत बड़ा बोर्ड। बोर्ड पर सालों पुरानी पूरी टाइमलाइन बनी हुई थी। बीच में एक फोटो लगी थी राघव मेहता की। उस फोटो के ऊपर लाल रंग से लिखा था, उस दिन सब ने मुझे धोखा दिया। बेसमेंट के एक लॉक्ड रूम से आवाज आई। टीम ने दरवाजा तोड़ा और अंदर अर्जुन था, जिंदा, कमजोर लेकिन जिंदा। 3 महीने बाद अर्जुन को तुरंत बाहर निकाला गया। अर्जुन ने होश में आते ही एक ही बात कही,
विक्रम यही है। बेसमेंट के सबसे अंदर वाले रूम में टीम को एक आदमी मिला, सफेद बाल, पुराना क्लाउन मास्क और आंखों में अजीब सी शांति। वही था विक्रम सेठी। उसने बिना भागने की कोशिश किए मास्क उतार दिया और कहा, मैं थक गया हूं। सब चुप थे। विक्रम ने धीरे धीरे पूरी कहानी बतानी शुरू की। 12 साल पहले अम्यूजमेंट पार्क में राघव मेहता सबका फेवरेट परफॉर्मर था, लेकिन मैनेजमेंट के कुछ लोग उसे निकालना चाहते थे। सेफ्टी सिस्टम की मेंटेनेंस रोक दी गई, वार्निंग्स इग्नोर कर दी गई और एक शो के दौरान राघव की मौत हो गई। केस को एक्सीडेंट बता दिया गया। सब बच गए, कोई जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। लेकिन विक्रम के अंदर बदले की आग जल उठी। उसने सालों तक सबके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और उन लोगों को ढूंढना शुरू किया जो उस ट्रेजेडी से जुड़े हुए थे। इन्वेस्टिगेशन टीम ने पूछा, लेकिन समीर का इस सब से क्या कनेक्शन था? विक्रम ने जवाब दिया, समीर और अर्जुन ने पार्क में छुपी हुई मेरी फाइल्स ढूंढ ली थी। उन्हें सच का पता चल गया था। मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरी प्लानिंग तक पहुंच जाए, इसीलिए उसने उन दोनों का पीछा करना शुरू किया। अर्जुन को उसने बंदी बना लिया और समीर को डरा कर चुप कराने की कोशिश की, लेकिन चीजें उसके कंट्रोल से बाहर निकल गईं। टीम ने पूछा, क्लाउन मास्क ही क्यों? विक्रम ने राघव की फोटो की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि दुनिया ने क्लाउन को सिर्फ हंसाने वाला समझा। किसी ने उसके दर्द को नहीं देखा। ये मास्क उन सब लोगों के लिए था जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। सालों का गुस्सा, बदला और ऑब्सेशन उसे एक अलग ही रास्ते पर ले गए थे। विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया। फार्म हाउस से मिले एविडेंस ने पूरी कहानी साफ कर दी। अर्जुन सुरक्षित था, रिया अपने परिवार के साथ थी, समीर के परिवार को भी आखिरकार जवाब मिल गए। कुणाल वर्मा को रिहा कर दिया गया और 12 साल पुराना राज आखिरकार दुनिया के सामने आ गया। कभी कभी एक सच को छुपाने की कोशिश सालों बाद और भी बड़े अंधेरे को जन्म दे देती है। एक एक्सीडेंट, एक झूठ और एक आदमी का बदला, इन सब ने मिलकर बना दी द क्लाउन किलर की कहानी। लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है, अगर उस दिन सच सामने आ गया होता तो क्या इतनी जिंदगियां बच सकती थी?